बाद में ही श्री कृष्ण के शीश पे पीड़ा होने लगी। इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ तुलसी लेने भेजा है। पता नहीं तुलसी कहाँ है। वहाँ है तुलसी। वो क्या रहा है कृष्ण के साथ? राधा को लाने भेजा था तुम्हें। तुम्हें तो कभी ऐसे रोगी नहीं देखा, तो फिर इतनी पीड़ा कैसे हुई कृष्ण? अब जहाँ प्रेम है वहाँ पीड़ा तो होगी। आप सबने मुझे इतना प्रेम दिया है, मुझे लगता है इस कष्ट का समाधान भी प्रेम से ही होगा। बताओ क्या करना होगा? क्या है औषधि? जो भी आवश्यकता पड़ेगी हम सभी मिलकर पूर्ण करेंगे। हाँ श्री कृष्ण। मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई भी व्यक्ति अपने चरणों की धूल निकाल कर मेरे शीश पे मल दे, तभी जाकर मेरे शीश की ये पीड़ा ठीक हो सकती। अपने चरणों की धूल श्री कृष्ण के माथे पे असंभव प्रभु, न जाने कितने शताब्दियों का श्राप लग जाएगा। इससे पहले तो हम मर जाएंगे श्री कृष्ण। कलंक लगेगा, नर्क भोगना होगा हम सबको। हाँ श्री कृष्ण, हम सबके लिए ये पाप होगा। रुक्मिणी, तुम्हारा प्रेम तो अग्रिम है। तुम मेरी वामंगी, मेरी अर्धांगिनी हो। तुम तो आप कहीं तो अपने प्राण दे दो, किंतु श्री कृष्ण का अपमान करने का पाप नहीं कर सकती मैं जन्म जन्मांतर तक आपको अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। इसलिए क्षमा कीजिए श्री कृष्ण, किंतु ये मुझसे नहीं होगा। मैं दूंगी अपने पैरों की धूल, मैं दूंगी अपने पैरों की धूल, मैं दूंगी अपने पैरों की धूल। वो धूल जिसे मैं कृष्ण के माथे पे लगाऊंगी। राधा, ये श्री कृष्ण का अपमान है। ये प्रेम नहीं है। राधा, जिनके माथे पे हमेशा चंदन का टीका लगा है, उनके माथे पर तुम अपने चरणों की धूल लगाओगी। क्या होगा यदि मैंने ऐसा किया तो? युगों तक नर्क मिलेगा, महापाप लगेगा, कृष्ण से दूर जाना होगा। बस कितनी भी कठोर परिस्थिति में रहना पड़े स्वीकार है मुझे, परंतु कृष्ण को ऐसे पीड़ा हमें देना स्वीकार नहीं। यदि मेरे चरणों की धूल से कृष्ण की पीड़ा का अंत होता है तो मुझे स्वीकार है। मैं कठिन से कठिन परिस्थिति में रहने के लिए सज्ज हूँ, किंतु कृष्ण को ऐसे नहीं देख सकती।
कांटे चुभे तो आप सभी आए सहायता करें। आप सब ने उस कार्य को अपना सौभाग्य समझा, पुण्य लेना चाहा और पुण्य लिया भी। तब आप सभी ने राधा पर ये प्रश्न उठाया कि क्या मेरी पीड़ा से राधा को कोई अंतर नहीं पड़ता। अब जब मैंने स्वयं आप सबसे कहा कि अपने पांव की धूल निकाल के मेरे शीश पे लगा दीजिए, तो कोई आगे नहीं है, क्योंकि सबको इस कार्य में पाप का बोध हो चुका था। राधा पुण्य लेने तो आगे नहीं है, तो मेरी इस पीड़ा का निवारण करने के लिए, इस पाप का बोझ उठाने के लिए वो तुरंत ही प्रस्तुत हो गई। ये राधा का प्रेम। सत्य है राधा, श्री कृष्ण के लिए हमारा प्रेम ही सबसे अधिक है। जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए पाप का बोझ सह लेने का प्रयास, यही शुद्ध प्रेम है। मैंने जो किया कृष्ण के लिए किया। संसार आज का ये क्षण